Hey guys, this is Amar Jaiswal and you are watching my channel Maths by Amar Anand. So guys, ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप ये देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये टॉप 11 सीरीज का क्वेश्चन है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो कृपया करके पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, तभी आप लोग ये सीखोगे। ये आगामी होने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है या फिर आईबी का जो एग्जाम होने वाला है, उन सब में कहीं ना कहीं इन 11 में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आज मैं क्या डिस्कस करूंगा, सबसे पहले ये 11 जो फॉर्मूला है वो डिस्कस मैं करूंगा। साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो है 1 से 2 क्वेश्चन करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भी जो है मैं इसी 11 क्वेश्चन पे अलग अलग तरह के जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका भी क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आप लोग को ये सीरीज मतलब ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, उसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ये इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला सब जानते हो। तो इसमें सिंपली कभी कभी क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। क्या पूछ देगा, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, राइट। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + समथिंग 20 तक। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। इट मीन जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, उसमें आप लोग क्या रख सकते हो, 20 इंटू 20 + 1/2। मतलब ये देखो, ये 10 टाइम्स में कट गया, 20 + 1 21 गुना 10, 210 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। आप लोग को क्या पूछ देगा, इस तरह से बोल देगा, लाइक 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 + 12 + 13 प्लस यहाँ से लेके आप लोग को पूछ दिया कि 20 टर्म्स का सम क्या होगा। एक तो आप, अगर आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो आप उससे तो बना लोगे। अगर आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं भी पढ़े हो लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप 1 से स्टार्ट करो, 1 + 2 + 3, इसको अगर मैं 20 तक ऐड करता हूँ, उसमें से अगर मैं घटा देता हूँ 1 से लेके किस कहाँ तक, 10 तक, अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरा यहाँ पे बचेगा क्या, ये देख लो, 11 + 12 से लेके कहाँ तक बच जाएगा, 20 तक। क्योंकि देखो, ये वाला 1 से यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह 3 वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 तक जो है ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 11 + 12 + 13 प्लस कहाँ तक, 20 तक। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग को पता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 20 हो गए। तो फॉर्मूला जो है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 पे, इस पे अगर मैं बिठाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 20 इंटू 20 + 1, 21/2 माइनस कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, n बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 + 1, 11/2। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 210 माइनस 55, मतलब 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 155 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए, हमारा जो दूसरा जो फॉर्मूला है वो मैं इसे पिक कर लेता हूँ अपने दूसरे पेज पे, ठीक है। इस पेज पे मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं देखता हूँ तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ, इसको हम लोग पढ़ते क्या वो पहले समझ लो। इसको हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे मान लो 1 + 3 + 5 प्लस ये चले गया मान लो 49 तक। तो इसमें सबसे पहले इसका वैल्यू क्या होगा समझने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, एन कितने हैं। क्योंकि ये लगातार नंबर नहीं है, 1 + 2 + 3 इस तरह से नहीं है। अगर इस तरह से रहता तो जो लास्ट नंबर है वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता। यहाँ पे गैप है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, डिवाइड दो डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का, देखो 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस दो, उसमें +1 कर दो।
तो 49 में से गया 48 बटे 2 कितना हो गया 24 प्लस 1 कितना टर्म हो गया 25, मतलब n बराबर कितने टर्म हो गए 25 टर्म। 25 टर्म हो गए तो 1 + 3 + 5 + 49 का आंसर क्या हो जाएगा पता है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। मान लो इसी में आपको ऐसा बोल देगा 13 + 15 + 17 प्लस जाके आपको बोल दिया 29 तक, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको आप बना सकते हो एपी से भी, जिसको भी एपी का नॉलेज है वो एपी से इससे इजिली बना सकते हो। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा टीएन, मतलब लास्ट टर्म ये हो जाएगा, डी निकाल लोगे 2 हो जाएगा, तो उससे हम लोग सम का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर एपी का फॉर्मूला नहीं पता है, एपी का फॉर्मूला हार्ड भी होता है, तो भी आप लोग इसे डायरेक्टली बना सकते हो। इसको हम लोग क्या करेंगे पहले 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाएंगे 29 तक जाएंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे वो देखो आप लोग, 1 + 3 + 5 कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब देखो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n बराबर क्या क्या निकलेगा, कैसा निकलेगा देखो 29 - 1, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो n बराबर यहाँ कितना आ गया 29 में से गया 28 बटे 2 14 + 1 15। और इसमें n अगर हम लोग निकालेंगे तो n क्या आ जाएगा 11 - 1/2 + 1, मतलब ये कितना हो गया 6 हो गया। तो अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर - 6 स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे 15 + 6 और इंटू 15 - 6, 15 6 हो गया 21, गुना 15 में 6 हो गया 9, 9 और 9 दूना 18, 189 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही चलते हैं। आइए चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूला पे, ठीक है। अगर मैं सारे टाइप के क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, बच्चे लोग आजकल लंबा वीडियो देखना चाहते नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है, इसको हम लोग बोलते क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। अब देखो एग्जाम्पल, मान लो इसमें 2 + 4 + 6 इस तरह से नंबर दिया हुआ है और बोल दिया कि 52 तक इसका सम कितना होगा। सम निकालने के लिए देखो फॉर्मूला में हमें n चाहिए, क्या चाहिए n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत इजी है। जब भी ये सम मतलब इवन नंबर वाला हो ये टर्म्स, तो इसका अगर हम लोग को कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट टर्म में 2 से डिवाइड दे देंगे। लास्ट टर्म में क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे। ऐसा कब करेंगे जब स्टार्टिंग जो है ना 2 से हो रहा हो। अगर स्टार्टिंग कहीं 8 से 10 से 12 से होता है ना, तब आप लोग ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे लास्ट टर्म बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या आ गया 26, n बराबर क्या आ गया 26। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो 26 इंटू 26 + 1, 26 इंटू 27। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है वो भी आप लोग जान लो। मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग को ऐसा 18 + 20 + 22 इस तरह से आप लोगों को करके ये पूछ दिया 56 तक कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 2 + 4 प्लस यहाँ से लेके 56 तक ऐड कर देते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 + 4 प्लस कहाँ तक 16 तक। 16 तक क्यों गए 16 के बाद क्या आता है 18, ठीक है। तो 18 तो रखना है ना, तो इसे 16 तक घटा देंगे। अब इसमें कितने टर्म हो गए तो 56/2 कितना होता है 28, इसमें 28 टर्म, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 28 इंटू 29 माइनस इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 8, इसमें 8 टर्म है तो इसका वैल्यू कितना होगा 8 इंटू 9। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये हमारा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला पे, ठीक है। जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ये सीखना चाहिए क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम लोग पढ़ते क्या है वो देख लेते हैं। इसको पढ़ते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n
नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हमें गिवन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लाइक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। और ये कहाँ तक दिया हुआ है, मान लो ये दिया है 43 तक। कहाँ तक दिया है, 43 स्क्वायर तक। क्योंकि इसमें लगातार नंबर बन रहे हैं, 1 है 2 है 3 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हो जाएंगे, जो लास्ट का जो नंबर है वही हो जाएगा। मतलब इसमें n बराबर जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। तो इसका आंसर निकालना काफी ईजी है, 43 इंटू 43 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू ये कितना हो जाएगा 43 टू जा 86, 86 प्लस 1 87, नीचे क्या दे देंगे 6 दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में वही क्वेश्चन सेम, अगर इसमें भी हमें ऐसा नहीं दे के ऐसा पूछ लिया, मान लो 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर तक का वैल्यू क्या होगा भैया, तो आप इसको सॉल्व 10 का स्क्वायर मतलब 100 121 ऐसा लेके सॉल्व नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने की क्या तरीका है, 1 का स्क्वायर से लेके 15 के स्क्वायर तक का वैल्यू निकाल लेना है, उसमें से घटा देना है 1 का स्क्वायर से लेके 9 के स्क्वायर तक का, राइट। अब 1 से 15 तक का स्क्वायर मतलब n बराबर 15 है, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 15 दूना 30 31/6 माइनस इसमें कितने टर्म है भाई 9 टर्म है, तो इसमें हो जाएगा 9 गुना 9 1 10 गुना 9 दूना 18 19/6। ठीक है, तो ये आंसर हो गया सॉल्व करके। और भी इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले फॉर्मूला पे। तो ये हमारा 5वां फॉर्मूला है। देखो 5वां फॉर्मूला में क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। मान लो ये पूछ दिया 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरह से ये पूछ दिया मान लो 45 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वही उसी तरह से निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग डायरेक्टली 45 नहीं बोल सकते हैं, n बराबर 45 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि लगातार नहीं है, 1 + 2 + 3 इस तरह से नहीं है, 1 3 5 इस तरह से एक एक छोड़ के। तो इसमें n निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो कितना हो गया देखो 44/2 22 प्लस 1 23 टर्म हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 इंटू 4 इंटू 23 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है। इसमें भी दूसरा वही तरीका है कि बीच से कहीं पे स्टार्ट कर देंगे, तो शुरू से अंत तक को ऐड करो, उसमें से शुरू से वहां तक वाली टर्म को घटा दो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ये भी फॉर्मूला उसी तरह है, आप लोग देख सकते हो, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लो भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, और ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, लाइक ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू, मान लो ये पूछ दिया चलो 12 क्यू, तो इसमें n बराबर तो 12 हो गए, तो इसका आंसर निकालना काफी इजी है, 12 इंटू 13/2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको काट दो 6 हो गया, तो 36 इंटू 169 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लो, कभी भी ये पूछ सकता है, ये इजी एग्जाम में नहीं, जैसे सीएचएसएल के एग्जाम में नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, ये सीजीएल के मेंस में पूछ सकता है, सीएचएसएल के मेंस में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला इसी की तरह कुछ कुछ दिखता है, तो याद करना आसानी होगा, आप लोग इसको भी याद कर लेना। चलो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो फॉर्मूले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, चलो इसको पिक करते हैं पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख के पहचान लो, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है कई बार। ठीक है, देखो ये है क्या, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4,
ये कहाँ तक जा रहा है, मान लो ये गया 1/19 इंटू 20 तक गया, बोलेगा इसका आंसर क्या होगा भैया। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं, हो सकता है ऊपर में 2 दे दे ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे, ऊपर में 4 दे दे तो क्या करेंगे, अभी 1 के लिए चलते हैं। ठीक है, और जो भी इसमें पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 1 एलसीएम लेगा और 1 और 2 का, तो क्या हो जाएगा 1 into 2, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना हो गया 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 1/1 into 2। इट मीन्स इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। चलो फिर उसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं 1/19 माइनस, सॉरी 1/19 माइनस 1/20, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ देखो ये 1/2 प्लस वाला ये से माइनस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाला से कट जाएगा, ये 1/4 आगे आने वाला 1/4 से कटेगा, इसी तरह ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18/19 रहता तो 1/18 माइनस 1/19 करते तो 19 से 19 कटता। तो बच क्या जा रहा है इसमें, देखो जरा ध्यान से, इसमें बच क्या गया, ये वाला बच गया, सिर्फ 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 1/20। तो आंसर क्या आ गया इसमें 19/20 हमारा क्या हो गया आंसर। ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। मैं दूसरा एग्जांपल लेके एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। लाइक इसमें बोल दिया यहाँ से 1/5 into 6 प्लस 1/6 into 7, और ये बोल दिया आपको 1/21 into 22। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/5 माइनस 1/6 होगा पहले, प्लस 1/6 माइनस 1/7 होगा, प्लस इस तरह से बढ़ेंगे आगे, और प्लस 1/21 माइनस 1/22 हो जाएगा। तो ये देखो 21 से 21 वाले से कट जाएगा, ये 6 से 6 कट गया, ये 7 वाले इसके बाद जो डैशेस है उसमें आएगा, ये कट जाएगा। तो बच क्या गया यहाँ पे भाई, तो बच गया 1/5 माइनस 1/22। सॉल्व कर लो, 22×5 = 110, ऊपर 22 माइनस 5 मतलब हो गया 17/110 हमारा आंसर, राइट। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पे हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये जब भी आता है ना बच्चे छोड़ के भाग ही जाते हैं, तो आज आप लोग को भागना नहीं पड़ेगा, आज आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टाइप इसका देख लो क्या है टाइप। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर में सभी जगह 1 होना चाहिए, नीचे में जो है 2 2 का गैप होना चाहिए इस तरह से, और कहीं तक भी चल जाए, नीचे में 3 टर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इसका जो टाइप आप लोग मेरे ख्याल समझ गए होंगे क्या होगा, एक मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 1/1 into 3 into 5 प्लस 1 देखो पहला 1 3 5, तो यहाँ 2 2 का गैप आ रहा है, तो इसमें बस पहला टर्म छोड़ के अगले टर्म से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 और 5, एक टर्म इधर बढ़ गया 7, फिर प्लस जाके फिर इसका ये पहला टर्म छूटेगा, और ये 5×7×9, ठीक है ये बना। और मान लो ये चले गया आपको 20 21 और 22 तक, कहाँ तक चल गया 20 21 22 तक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है 1/, हम लोग क्या करते हैं 3 में से पहले 1 को घटाएंगे, कैसे लिखेंगे, फिर 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 - 3, फिर एक इंटू देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इधर का जो है ना, अब ब्रैकेट के अंदर जो है ये वाला पहला 2 टर्म को ऐसे लिख लेना है 1/1 into 3, फिर माइनस का साइन देना है, और लास्ट वाले में क्या करना है, ये लास्ट का 2 टर्म लिख लेना है 1/21 into 22। यही जो हम सॉल्व करेंगे यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 बाय क्या आ गया 4, यहाँ आ गया 1/3, माइनस यहाँ आ गया 1/21, 21 गुना 22। ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 अगर कॉमन लेके बाहर गुना करेंगे तो 1/12 बाहर आ गया, यहाँ बच गया 1 माइनस 1/, इसमें से अगर 3 बाहर आ गया 7 आ गया, तो 7 को अगर 22 से गुना करेंगे तो 154 हो गया। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा देखो 1/12 इंटू 153/154, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इन सारे क्वेश्चंस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उन सब का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है मैं अगले वीडियो में आपको लाके सॉल्व करवाऊंगा, और साथ ही साथ जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चंस भी मिला के मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग भी चैनल को अच्छे से फॉलो करें। आप लोगों को कई अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा,
मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी इस बोर्ड पे भी मैं काफ़ी चीज़ें आप लोग को सिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।